बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वकास। चैनल पर अगर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें जितने भी बहन भाई देख रहे हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट करना नहीं भूलना यार, आप देखते भी हैं और कमेंट्स नहीं करते, जिसका मुझे अफसोस होता है। कमेंट लाजमी क्या करें यार, लाजमी क्या करें, यह रिक्वेस्ट होती है आपसे, जो आप ऐसे समझ रहे पूरी ही नहीं करते तो मैं क्या कहूं, मुझे बताएं। तो कमेंट्स क्या करें, ये रिक्वेस्ट है। तो आज की वीडियो में नाज़रीन बात होगी शेर इकबाल, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, जो पाकिस्तान का जिन्होंने पाकिस्तान का एक जो तस्वर दिया, एक उन्होंने पाकिस्तान का ऐसा समझे नजरिया दिया, एक आजाद इस्लामी रियासत का कंसेप्ट दिया। ये तमाम चीजें जो है इस वीडियो में शेयर होंगी आप लोगों के साथ। अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब नाज़रीन पहुंच चुके हैं कहां पर, अल्लामा इकबाल के मिज़ार पर। आप देखिए कि पाकिस्तान के हकीकी वारिस कौन हुए। क्या पाकिस्तान के हकीकी वारिस वो लोग हैं जो आज इकबाल के मिज़ार पर गए ही नहीं, यानी जो जिनका नाम आता है ना, बेशक अल्लामा इकबाल पहले वफात पा गए ना 1938 में, 21 अप्रैल 1938 में वो इस दुनिया से चले गए। और उसके बाद पाकिस्तान 1947 में मर्द वजूद में, यानी 9 साल बाद। लेकिन उनका जो नजरिया था, जो कंसेप्ट था, जो शायरी थी, जिस तरह उसने नौजवानों को क्या किया, एक तस्वर दिया, और नौजवानों ने उस वक्त की जो क़यादत थी, उन्होंने जिस तरह से फिर कैद आज़म का साथ दिया, जैसे मौलाना अब्दुल सत्तार नियाज़ी हो गए, मौलाना अब्दुल जब्बार खान नियाज़ी, यानी ये बरादरान नियाज़ी बरादरान जो, जिस तरह इन्होंने अपने जो किरदार था वो अदा किया, ये तमाम चीजें एक जगह पर इकट्ठी हुई। उसके बाद जो था पाकिस्तान मर्ज़ वजूद में आया। तो आज आप देखिए कि कैद आज़म अल्लामा इकबाल और उनके नजरिए के ऊपर कौन खड़ा है। सवाल तो बनता है कि आज वो अनवारुल हक काकड़ क्यों नहीं पहुंचा मीनार पाकिस्तान, आज वो जरदारी क्यों नहीं पहुंचा, आज वो नवाज क्यों नहीं पहुंचा, और आज वो मखलूक क्यों नहीं पहुंची इकबाल के मिज़ार पर, जो नवाज शरीफ का तो अपना इस्तकबाल करने के लिए, वेलकम करने के लिए मीनार पाकिस्तान पहुंच गई थी। वो अवाम, जो अवाम इमरान खान की गिरफ्तारी पर सड़कों पर निकली, वो अवाम आज क्यों नहीं बैर सड़कों पर निकली, अल्लामा इकबाल को खराज तहसीन पेश करने के लिए निकलती ना, निकलकर गैरत का मुजाहरा करती, 1-2 मिनट के लिए निकलती और खराज तहसीन पेश करके घर में बैठ जाती। ऐसा तो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो कंसेप्ट, जो तस्वर इकबाल ने दिया, वो उसके ऊपर थोड़ा चलना मुश्किल है, उसके ऊपर चलना मुश्किल है, उसके ऊपर अमल करना मुश्किल है। लेकिन जो चल रहे हैं वो ऐसे समझ लें कांटों के ऊपर चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। आप देख सकते हैं अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब को, और इससे पीछे अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह को, ये हर एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, यानी जब भी इकबाल डे होता था, इकबाल की वफात हो गई, इकबाल डे हो गई, पैदाइश हो गई, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह जाते थे और जाकर इकबाल को खराज तहसीन पेश करके वापस आ जाते थे। आप अपनी आंखों से देखते थे, ठीक है। उनकी इसी रिवायात को, ये होता है ना कि लोग कहते हैं यार बाप ऐसा था तो बेटा ऐसा हो गया। आप भी बहुत से लोग हैं वो बातें करते हैं नहीं यार, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी जो था वो अच्छा था, साद रिजवी वैसा हो गया, ऐसा हो गया। ये मुनाफिक बात करते हैं। ये मुनाफिक उस वक्त भी बात करते थे जब अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी जिंदा हयात थे। ये उस वक्त भी वोट शोट नहीं देते थे, बस बातें करते थे। उनके चले जाने के बाद फिर भी इनका जो किरदार है, जो करैक्टर है, वही का वही चल रहा है। और इस तरह अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब ने आज वहां पर जाकर अल्लामा इकबाल को खराज तहसीन पेश करके अपने ऐसे समझ लें बाप के मिशन पर चलने वाला एक सच्चा लीडर जो है वो खुद को कहलवाया है, और कौम को नई उम्मीद दिलवाई है कि मेरी कौम, आप बेफिक्र हो जाओ, आप बेफिक्र हो जाओ, आप हमारे साथ खड़े हो जाओ। जो हमारा नजरिया है ये वो नजरिया है जो इकबाल ने दिया। ये कौन सा नजरिया है जो इकबाल ने दिया? इकबाल ने क्या नजरिया दिया? क्या इकबाल ने कहा था कि लिबरलिज्म छा जाए या वो सेकुलरिज्म छा जाए, ये तमाम चीजें नहीं। इकबाल ने जो पाकिस्तान बनाने के लिए अपना मिशन दिया वो आज भी उनकी पोएट्री में मौजूद है, ये तमाम चीजें मौजूद है। तो पूछिए उनसे, जो बड़े बड़े
इस वक्त इक्तदार के ऊपर बैठे हुए मगरमच्छ हैं, उनसे पूछिए कि सर जी आइए ना, फिर थोड़ा आप भी इकबाल बयान कीजिए और हम भी इकबाल बयान करते हैं, तो पता चल जाएगा यार इकबाल की औलादों को भी इन लोगों ने जो है ना वो कहां किया, वो किसी को पता नहीं है। फिर उनके पोते पोते क्या काम कर रहे हैं उसको छोड़े, वो तो भटक गए। यानी जो हकीकी बंदा होता है ना, हकीकी याद रखिए, उनकी औलादों को खरीदा जाता है, पैसों में तोला जाता है, उनको यूरोपीय यूनियन भेजा जाता है, उनका जो दिमाग है वो चेंज किया जाता है। जिस तरह अभी आप लोगों ने देखा कि इमरान रियाज का जो एक माइंडसेट था उसको चेंज कैसे किया गया, गिरफ्तार किया गया, उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसको सेट कर लिया। और इसी तरह जो लोग हकीकी रास्ते पर चल रहे होते हैं ना, जो उनकी फिर जो पीछे औलादें होती हैं उनको फिर खरीदा जाता है नोटों के ऊपर, फिर उनको यूरोपीय यूनियन भेजा जाता है और यूरोपीय यूनियन भेजकर वहां पर उनकी जहन साजी की जाती है। और जो यूरोप चाहता है, जो बर्तानिया चाहता है, जो अमेरिका चाहता है, वही चीज उनके जहनों में डालकर उनको भेज दी जाती है। उनके वैसे मुरीदान पैरोकार तो वैसे के वैसे खड़े होते हैं और फिर वही चीजें वहां से उस लीडर के अंदर शिफ्ट होती है, उस लीडर से फिर जो उसके सामने बैठे होते सुनने वाले उनके अंदर फिट कर दी जाती हैं। और इस तरह से जो एक हकीकी नजरिया होता है वो हमेशा हमेशा के लिए पाश पाश हो जाता है। तो ये वो नाज़रीन रीजन है, वजूहात हैं जिसके ऊपर आज पाकिस्तान का जो हाल हुआ है वो यही हुआ है कि जो हकीकी लोग थे वो पाकिस्तान बनने के बाद उनके साथ जो हशर हुआ वो आपके सामने है। कोई एक भी नहीं बचा, कोई एक भी, सबको गुम कर दिया गया। और उसके बाद नवाज शरीफ जैसे, जरदारी जैसे चोर करप्ट ये पाकिस्तान के हकीकी वारिस बन गए। और पाकिस्तानी अवाम का आप हशर देखे जो आपके सामने अब चल रहा है या हो रहा है, जिसके ऊपर जो भी अल्फाज कहे जाए या जितनी भी अफसोस किया जाए वो कम है। तो ये वो रीजन है। आप देखिए कि अहमद सासरे साहब ने आज पूरी कौम के जो दिल है वो जीते हैं। जिस तरह से वो गए, जाकर वहां पर खिताब किया, कौम गई हुई थी, सब लोग सुन रहे थे। तो यार ये वो प्यार होना चाहिए, ये लव होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, एहतराम होना चाहिए, ये जज्बा होना चाहिए, तब जो है ना वो जाकर कौमें सुधर सकती हैं। अब बहुत से लोग देखते हैं कि अल्लामा साहब की जो फैन फॉलोइंग है वो बढ़ती जा रही है। उसकी रीजन क्या है कि वो देखते हैं कि बिलावल तो खुसरा का खुसरा है। पाकिस्तान के अंदर कोई लीड कर रहे नौजवानों को तो वो साद हुसैन रिज साहब है। साद हुसैन रिज साहब नौजवानों के लीडर है और नौजवान तबका उनके साथ खड़ा है। जिस भी नस्ल के साथ नौजवान, जिस भी कौम के मुस्तकबिल के साथ नौजवान जुड़ जाए और नौजवान उस मुस्तकबिल को बदलना चाहे तो वो बदल सकते हैं। पाकिस्तान जब बना तो कैद आजम के साथ ये नौजवान खड़े हो गए उस वक्त के, और पाकिस्तान बन गया। जब आप लोग खड़े होंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर इस्लामी निजाम बन जाएगा। इसके लिए यार कुर्बानियां तो देनी पड़ती हैं, वक्त भी देना पड़ता है, जद्दोजहद भी करनी पड़ती है, जेलें भी बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, वो क्या होते हैं, लाठी भी खानी पड़ती है, शैल भी खाने पड़ते हैं, गोलियां भी खानी पड़ती हैं, खून भी देना पड़ता है, शालें भी बर्दाश्त करनी पड़ती है, जुल्म फिर हार बर्दाश्त करना पड़ता है। ये नहीं है कि आप अगर एक पौधा आप लेते हैं ना, दरख्त, उसको जब आप छोटा सा होता है तो आप क्या करते हैं, पहले आप उसको जो है ना एक गमले के अंदर जो है वो आप उगा देते हैं, रख देते हैं, फिर उसको पानी डालते हैं, फिर इस तरह उसके जो है ना वो खिदमत जो हो सकते हैं वो करते हैं। वो 4-5 साल के बाद वो फिर आपको फल खिलाते हैं। यानी पहले आप उसके ऊपर मेहनत करते हैं। अगर आपका लीडर आपके ऊपर मेहनत कर रहे, अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब उसने मेहनत की है और वो कार्य हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, तो फिर आप लोगों का फर्ज है, फिर ये आपका हक बनता है। ये जितने भी टीएलपी के मानने वाले साद हुसैन रिजवी साहब के ये पाकिस्तानी, फिर ये आपका हक बनता है कि आप लोग साद हुसैन रिजवी साहब का साथ दे। अगर वो आपके ऊपर इतनी मेहनत कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, तो फिर आप उनको फल खिलाएं। वो आपके फल खिलाने का टाइम कब आएगा, वो आपकी कुर्बानी देने का टाइम कब आएगा, जब आए तो आपने फिर पीछे नहीं मुड़ना, आपने फिर पीछे नहीं हटना, बल्कि वो सब कुछ अपना कुर्बान कर देना है और कुर्बान करके बताना है कि हम अपने इस लीडर के साथ खड़े थे, हैं और रहेंगे। हम हर कुर्बानी देने के लिए तैयार थे,
हैं और रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ हमें एक कॉल दी जाए। यानी ये जो ना आपका एक कंसेप्ट होना चाहिए, नजरिया होना चाहिए। ये थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गया है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।